जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के 100 क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके हर किसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाले हैं और आपके किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? ये होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम होता है दोस्तों गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? वो हैं 7 महाद्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को किन दो समुद्रों से घेरा गया है। भारत को किन दो समुद्रों से घेरा गया है? पहला है वो अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। पहला अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किसने किया। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? वो किया गया था 1950 ईस्वी को। 1950 में भारत संविधान को संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? वो था 1919 में, जब जालियांवाला हत्या वाला कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी कौन सी है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है दोस्तों? वो है हिमालय पर्वत। कौन सी श्रृंखला है दोस्तों? हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन बन रहा है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी होती है। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य से जो गुजरती है वो होती है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस महाद्वीप का भाग है। भारत किस महाद्वीप का भाग होता है दोस्तों? ये है एशिया महाद्वीप का भाग है भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है। भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? ये थार मरुस्थल। थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों? ये होती है ऑक्सीजन गैस। ये कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं। संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है। लाल ग्रह के रूप में दोस्तों कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? वो है मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक हैं दोस्तों वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? ये होता है ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, जो राजस्थान के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? ये हैं 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मिल्की वे आकाश गंगा में। मिल्की वे आकाश गंगा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा
फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ये भाई बहुत ही स्पीड से भागने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितनी न्यून टेरिटरी हैं? भारत में कितने राज्य और कितनी ट्यून टेरिटरी हैं? सही आंसर हो जाएगा 19 राज्य और 7 न्यून टेरिटरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? वो है ताजमहल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहेंद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द बेस्टन घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होती है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा होता है? हमारे शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग होता है हृदय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों दिन के समय पृथ्वी को प्रकाश देने वाला मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा सूर्य सन भाई प्रकाश देते हैं वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों हमारा राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? किडनी होती है भाई, सॉरी यार मेरे को ध्यान नहीं रहा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी किडनी होती है दोस्तों? वो होती हैं 2 किडनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? बाघ है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री है दोस्तों अमित शाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? सही आंसर हो जाएगा इसका शुक्र ग्रह का। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय ने प्रसिद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने प्रसिद्ध भारत पत्रिका शुरू की? सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की और कहाँ की? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की और कहाँ की? गौतम बुद्ध जी ने की थी, लुम्बिनी में की थी, अब नेपाल में है जो। लुम्बिनी में इसकी स्थापना की थी और जो अब नेपाल में है स्थित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भाई भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के स्तंभ और शिलालेखों अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भाई समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? वो थी संस्कृत भाषा में, क्योंकि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत ही कहलाती है ना। हिंदी तो बाद में आई और इंग्लिश तो भाई अंग्रेज छोड़ कर गए थे। साफ दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों? वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रतम त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रतम त्रिज्या होती है अनंत, वह इनफाइनाइट होती है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख के मध्य स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं पुतली। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो बनता है रेटिना पर।
रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या कहलाती है? वो है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्राचीन नाम क्या है? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? वो होता भाई पाटलिपुत्र। आपने जरूर इस चीज का नाम सुना होगा भाई, पाटलिपुत्र बहुत फेमस था, पहले बोलते थे लोग वहाँ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भाई समुद्र की गहराई नापने के लिए तो किस उपयोग का, मतलब किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? वो होता है फोदोमीटर। वो होता है फोदोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजगोपालाचारी। भाई कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ये था राजगोपालाचारी भाई, ये थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजुदारो को किसका नाम के रूप में जाना जाता है? मोहनजुदारो को किस नाम के रूप में जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड के रूप में। माउंट ऑफ डेड के रूप में मोहनजुदारो सबसे पुरानी जगह का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी छोटी, अरे यार क्या हुआ, सबसे छोटी लंबाई की माप क्या है? सबसे छोटी लंबाई की माप है दोस्तों फर्मी मीटर। फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं भाई ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, एनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? भाई ये आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कब की गई थी? भाई भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की गई थी? ये थी 1962 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, अरे यार, भारत के संविधान को कब अंककृत किया गया था? भारत के संविधान को कब अंककृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ये लिखा था दोस्तों कौटिल्य चाणक्य ने। कौटिल्य चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरा जाना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर अंदर वो भरा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? आर्टिकल 370, धारा 370। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? वो थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ असिस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? फोर्थ असिस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? वो है प्रेस से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? वो होता है भूकंप की प्रबलता को, भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। ये कौन सा? रिचर पैमाने से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी से संबंधित है? वैदिक सभ्यता किस नदी से संबंधित है? वह सरस्वती नदी से। कौन सी नदी से संबंधित है? वह सरस्वती नदी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित महान स्नान नागर कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित महान स्नान नागर कहाँ पाया गया था? वो था मोहनजोदारो में। भाई मोहनजोदारो बहुत पुराना स्थान था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणथंबोर चीता समण स्थल कहाँ पर है? रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? वह राजस्थान में। भाई राजस्थान में है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? वह बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? वो हुआ है तिब्बत के कैलाश पर्वत से। तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी छाल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? वो है उत्तरी रेलवे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिरा था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर के ऊपर गिराया गया था? यह था हिरोशिमा पर जापान में गिराया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? वो है मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपया का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? भारतीय रुपया का पहचान चित्र है दोस्तों ये रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेशम नियम से अभिप्राय है निकट मुद्रा क्षेत्र मुद्रा को संचलन से हटा देती है। निकट मुद्रा क्षेत्र मुद्रा को संचलन से हटा देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाया जाता है और विनियोजित किया जाता है? दोस्तों ये होता है स्टाम्प ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? लियोनार्डो दी विंची ने बनाई थी ये पेंटिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों तेजेड़िया बुल और मदेड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तेहेड़िया बुल और मंडिया बियर वाणिज्य से किस पहलू से संबंधित है? दोस्तों ये है स्टॉक मार्केट से। बुल और बियर ये संबंधित है स्टॉक मार्केट से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत की वृद्धि नहीं होती है? कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत की वृद्धि नहीं होती है? वो है आयकर, इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है NSE सूचकांक से। NIFTY संबंधित है दोस्तों NSE से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयताकार है?
विश्व स्वर्ण प्रसिद्ध की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयकर है दोस्तों? यह भारत। भारत में सबसे अधिक स्वर्ण होता है, सोना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1958, ओ अरे यार 1858, 1858 का कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन काउंस को सत्ता स्थानांतरित करता है? 1858 ईस्वी का कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंसिल को सत्ता स्थानांतरित करता है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी में जो बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? महाराणा प्रताप को याद किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार भाषण किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। विधवा पूर्ण विवाह संज्ञा की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? विद्या पूर्ण विवाह संघ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 में विद्रोह के दौरान झांसी की रानी कौन थी? 1857 में विद्रोह के दौरान झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के लिए असमानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन सी है? महिलाओं के लिए असमानताएं को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन सी है? उस एजेंसी का नाम बताओ दोस्तों। ये यूएन वुमेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जय हिंद का नारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? वो होती है 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नाइटगेल किस समाज सुधारक को कहा जाता था? भारत की नाइटगेल किस समाज सुधारक को कहा जाता? वो था सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता था? सरोजिनी नायडू को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य कौन से देश है दोस्तों? ये हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका भी शामिल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शामिल है दोस्तों, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? 5वीं बार रूस के प्रधानमंत्री बने हैं भाई साहब। अरे यार रूस के राष्ट्रपति होते हैं भाई, प्रधानमंत्री नहीं होते। मेरे से यार धोखे से निकल गए, सॉरी भाई। ये थे व्लादिमीर पुतिन भाई साहब, पुतिन जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश की दर्ज की गई है? हाल ही में दुनिया की सबसे प्रजनन दर दर्ज की गई है दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश की दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? वो है नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। और इसको कब प्रसारित किया गया था? वो किया गया था 1975 को। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, तो इसको 1975 में प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन है? शेर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन है? शेर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SAARG RC का स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? 1985 को।
भारत में कुल कितने त्योहार है? 36 त्योहार, मुश्किल 36 त्योहार हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिग्गज आइकन कौन बनी है? शीतल देवी। सही आंसर हो जाएगा शीतल देवी। भाई वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।